तो देखो बच्चों, आगे हमारा थ्योरम है जो समचतुर्भुज से संबंधित है कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये देखिए समचतुर्भुज का पहला प्रमेय है ए बी सी डी। तो पहले हम लोग दोनों विकर्ण बना लेते हैं। ये आपका वो हो गया बच्चों, दिखाना है ये मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण हैं। साबित करना है। AO बराबर CO, BO बराबर DO और कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOA बराबर 90 डिग्री। तो दो चीज आपको यहाँ दिखाना है बच्चों। एक तो ये बराबर AO बराबर CO, BO बराबर DO दिखाना है, और दूसरा दिखाना है कि ये कोण चारों कोण जो होंगे वो समकोण होंगे। तो हम लोग चलेंगे कहाँ से बच्चों? प्रमाण से चलेंगे। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, ऐसे में लिख देता हूँ, बाद में काम देगा। यहाँ मिल जाएगा बच्चों AB बराबर AB, बगल में क्या लिखोगे? ओहेनिस्ट। AOB तथा COD में AB बराबर AB, यहाँ ओहेनिस्ट नहीं चलना है बच्चों। AB बराबर हम लोग लिखेंगे DC, AB बराबर DC, बगल में लिख देगा दिया हुआ है। और मिलेगा बच्चों कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। क्यों मिलेगा जी? आदित्य जी बताइए। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। तुम बोलो मुस्कान कुमारी, बहुत बताना चाहती है, जल्दी से बताओ तो क्यों होगा 1 बराबर 2, 3 बराबर 4? क्योंकि ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया। यहाँ लिखोगे एकांतर अंतः कोणों के युग्म, एकांतर अंतः कोणों के युग्म से, एकांतर अंतः कोणों के युग्म है।
और मिलेगा जी, देखो ये कोण बराबर मिल गया, ये कोण के, ये कोण बराबर, ये कोण के, ये भुजा बराबर ये भुजा के, तो कौन सा शर्त लगेगा? दो भुजा मिल रहा है, बीच में कोण मिल रहा है, दो दो कोण मिल रहा है, बीच में भुजा मिल रहा है, दो कोण बीच में भुजा, तो कौन सा शर्त लगेगा? चलो जिया कुमारी बोलो जल्दी। ए सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता, धर्मेंद्र एकदम मुड़ी नीचे करके बैठे है जी, क्या बात है? सर्वांग समता प्रतिबंध से प्रतिबंध से क्या मिलेगा? त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी, इसलिए क्या मिल जाएगा बच्चों? एओ बराबर सीओ और बीओ बराबर डीओ, बगल में क्या लिख दोगे? प्रूव्ड। देखो बच्चों, एक गोटी आपका मैंने लाल कर दिया, एक गोटी आपका एओ बराबर सीओ बीओ बराबर डीओ, जैसे ही ये त्रिभुज आपका सर्वंसम हुआ कि आपको ये मिल गया। अब चलेंगे ए ओ बी और सी ओ बी में, समझ गए ना? तो आपको अब इतना आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा इसे आगे चलूंगा। इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। पुनः पुनः यहां से लिखना, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ बी में क्या मिलेगा बच्चों? तो एओ बराबर मिलेगा सीओ, अभी तुरंत हुआ। प्रथम भाग से क्या लिखोगे? प्रथम भाग से, प्रथम भाग से, प्रथम भाग से, और दूसरा चीज मिलेगा बच्चों बीओ बराबर बीओ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और मिलेगा बच्चों ए बी बराबर बी सी, ये दिया हुआ है समचतुर्भुज के आसन भुजाओं के युग्म समान होते हैं, तो चूंकि समचतुर्भुज है तो ए बी बराबर क्या मिलेगा? बी सी मिलेगा। यहाँ लिख दोगे दिया हुआ है, दिया हुआ। एक बच्ची पूछ रही है उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? तो मतलब जो दोनों में मौजूद हो, इधर भी और उधर भी, समझ गए मुस्कान? उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कि जो इस त्रिभुज में भी है और उस त्रिभुज में भी है। अब चलेंगे, इसलिए एस एस एस, तीनों भुजा बराबर है, सर्वांग समता प्रतिबंध से। हमको तो वह पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को समझने में चाहे जैसा लगता हो, हमको तो पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। सर्वांग समता प्रतिबंध से, प्रतिबंध से, मैं समझता हूँ आप लोग को उतना ही आनंद आएगा इसको लिखने में। आज जब लिखने लगेगा तो समझ में आने लगेगा, समझ में आने लगेगा तो एक एक हिसाब फिर बनना शुरू हो जाएगा। प्रतिबंध से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सीओ बी, इसलिए क्या मिलेगा बच्चों? एंगल एओ बी बराबर एंगल सीओ बी। चलो जी, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब बताओ धर्मेंद्र, दोनों कैसा कौन है? ये कौन? एओ बी और सीओ बी कैसा कौन है? बताओ, एओ बी और सीओ बी कैसा कौन है? कस के बोलो। रेखीय युग्म कोण है। कैसा कौन है? रेखीय युग्म कोण है, और रेखीय युग्म कोण आपस में संपूरक होते हैं। कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ बी बराबर कितना डिग्री लिखोगे? 180 डिग्री। बगल में लिख दो रैखिक युग्म कोण, युग्म रैखिक युग्म कोण हो गया। अब लिखेगा ट्वाइस है, जो दोनों बराबर हैं बच्चे, यहाँ देखो दिखा दिया है, तभी ट्वाइस नहीं अगला में लिख देना। इसलिए कोण एओ बी प्लस एंगल एओ बी बराबर क्या मिलेगा? 180 डिग्री, यानी ट्वाइस एंगल एओ बी बराबर 180 डिग्री, यानी 2 से काटोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल ए ओ बी बराबर कितना मिलेगा बच्चों? 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 हो गया तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा, इसलिए एंगल ए ओ बी बराबर एंगल
बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल डी ओ ए। डी ओ ए बराबर कितना डिग्री मिलेगा बच्चों? 90 डिग्री। बगल में क्या लिख दोगे? प्रूव्ड। चूंकि एक अगर 90 हुआ तो सब के सब 90 हो जाएगा। ये हम लोग को प्रूव्ड भी करना था, प्रूव्ड यही करना था। प्रूव्ड हो गया बच्चों। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। चलिए, तो इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिए सभी बच्चे। पृथ्वीराज चौहान जी, प्रखर आदित्य जी, अंश कुमार जी, अमृत कुमार, अंशु कुमार, हर्ष कुमार, नमन कुमार, केशव कुमार, और भी जो दूसरे बच्चे हैं, कुणाल कुमार, राहुल कुमार, आदित्य कुमार, कृष्ण कुमार, सौर्यराज, और भी कुछ बच्चियां हैं जैसे कि अर्पिता कुमारी, सौम्या कुमारी, भावना कुमारी, भाव्या कुमारी, अनोखी कुमारी, नंदिनी कुमारी, सब मिलकर इसको लिख लीजिएगा, कोई छूटे नहीं। हाँ, जय श्री कृष्णा।